जब से बिल गेट्स ने ये रील पोस्ट की है और जब से ये बंदा फेमस हुआ है तब से कई लोग बोल रहे हैं एजुकेशन इज स्कैम। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि एजुकेशन क्या सही मायने में एक स्कैम है या फिर बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम से किसी भी सोसाइटी की दिशा और दशा निर्धारित होती है। Education is one of the most important weapons in a country. एजुकेशन से ही हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा और हम एज अ ह्यूमन बीइंग कितना प्रोग्रेस करेंगे। 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देश का क्या होगा जब आपका एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो गया हो। कैसे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोग ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर उनको ही फायदा होता है। अब आज के एजुकेशन सिस्टम में हमें खामियां देखने से पहले हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। भारत में सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत ब्रिटिश ने ही की थी और इसकी शुरुआत करके वो हमारे ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ब्रिटिश किसी भी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में रुचि नहीं रखते थे। बट समय के साथ साथ दो काम हो रहा था। पहला, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। दूसरा, उनका भारत में विस्तार हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन भारत को एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखने लग गया। ऐसी मार्केट जहां पर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेच सके। अब इस गोल को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इस एजुकेशन सिस्टम के तहत बच्चों को सिखाया गया कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स बेकार हैं। इसके साथ साथ उनका भारत में भी विस्तार हो रहा था। अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उनको सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों की भी जरूरत थी। ऐसे लोग जो चुपचाप ब्रिटिश लीडर्स की बात माने, ऐसे लोग जो अथॉरिटी से कुछ भी सवाल नहीं पूछें, जितना लोगों को बताया जाए वो बस चुपचाप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इस गोल को भी उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छे से फुलफिल कर रहा था। ओवरऑल ब्रिटिश ऐसे एजुकेटेड इंडियंस चाहते थे जो खून और कलर से इंडियन हो, लेकिन उनके टेस्ट से, उनके मॉरल से और उनके इंटेलेक्ट से वो इंग्लिश हों। नाउ कमिंग बैक टू मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। बट एजुकेशन सिस्टम आज भी मोर और लेस वैसा ही है जैसे ब्रिटिश छोड़कर गए थे। आज भी बच्चे को A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही सिखाया जाता है। अगर बाय चांस बच्चा A फॉर आंवला और B फॉर बस बोल दे तो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द रूल्स। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बच्चों को आज भी ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, होमवर्क पूरा करके लाना, बुक खोलो और पेज 25 से पढ़ना शुरू कर दो। देयर इज अ शेड्यूल विच यू हैव टू फॉलो। इवन वॉशरूम जाने के लिए भी उनको परमिशन लेना पड़ता है। ये बच्चे जब कंपनीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स फॉलो करेगा उसको रोल मॉडल कंसीडर किया जाएगा। वो बेस्ट स्टूडेंट या फिर बेस्ट वर्कर कहलाया जाएगा। बट इन दिस वे आपकी लाइफ 9 to 5 के बीच में ही घूमने लग जाती है। इन सब काम में आपकी एस्पिरेशंस का क्या, आपकी ड्रीम्स का क्या? लाइफ का मीनिंग बहुत बड़ा है। सबके लिए लाइफ के मायने थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू एग्री कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द जॉब। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग भी है जो लोगों को रिच क्लास का पपेट बनाए रखना चाहता है और मेजॉरिटी लोग ऐसा बनने को रेडी भी हो जाते हैं। People feel happy to show that they are the most workaholics persons out there. And you know what? ये रिच लोग ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अमेरिका में एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था जॉन डेविसन रॉकेफेलर। इन भाई साहब ने बोला था, आई डोंट वॉन्ट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। मतलब देख रहे हो, ऐसी बात उस देश का व्यक्ति बोल रहा है जो देश दूसरों को राइट्स से रिलेटेड लेक्चर देते रहता है। अब किसी भी देश में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स मिलेंगे तो उस केस में अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर बनते जाएंगे। वहीं अगर किसी देश में थिंकर्स मिलेंगे तो वो क्या ही काम करेंगे ना। बट माय फ्रेंड्स,
थिंकर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब थिंकर्स की इम्पोर्टेंस हम प्लेटो की इस फेमस पेंटिंग से समझ सकते हैं। इसको एलिगोरी ऑफ द केव बोलते हैं। इसमें कई लोग चेन से बंधे हैं और वो शैडो को देख रहे हैं और ये कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इनके पीठ के पीछे दीवार लगी हुई है, सो ये दीवार के आर पार भी नहीं देख सकते हैं। दीवार के पीछे देयर आर पीपल हु वांट टू शो हाउ द रियलिटी लुक्स लाइक, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की शैडो कास्ट हो रही है, लेकिन जो लोग चेन से बंधे हैं वो शैडो को ही रियलिटी मानते हैं। अब थिंकर को देखो, ये भी आम लोगों में से ही एक है। इसने अपनी चेन को तोड़कर अंधेरी गुफा से बाहर एक्सप्लोर करने की ठानी है। इसको भी गुफा से बाहर जाने में डर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बाहर जाने का प्रयास कर रहा है। और इसने बाहर आकर देखा कि अंधेरी गुफा के बाहर एक सुंदर सा सवेरा है। हरी हरी घास है, फूलों की सुगंध है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर नदियां हैं जो अंधकार से बहुत ही परे हैं। अब ये थिंकर उन चेन से बंधे हुए लोगों को रियलिटी दिखाने में मदद कर सकता है। और जब बहुत से लोग इस रियलिटी को देखेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे कि मेरी जिंदगी में इतना कोहरा ही कोहरा क्यों है, मेरी जिंदगी में इतना अंधकार क्यों है, समाज में एक वर्ग इतना अमीर और दूसरा वर्ग इतना गरीब क्यों है। आजादी के बाद भी देश के 90% लोग 25,000 से कम क्यों कमा रहे हैं। एक तरफ लोगों को देश के लिए वीक में 70 घंटे काम करने के लिए बोला जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक दूध पीता हुआ बच्चा 240 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है। लेकिन 70 घंटे काम करने से अमीर लोगों का ही पैसा बढ़ेगा, इसमें एम्प्लॉइज का क्या ही फायदा होगा। उनको तो आज भी 15-20 हजार देकर ही शोषण किया जा रहा है। एक देश लोगों से मिलकर बनता है, ना कि देश से लोग बनते हैं। सो कोई भी देश तभी खुशहाल कहलाया जाएगा जब उसके देश की जनता खुश हो। बट आई डोंट थिंक कि जब लोग 70 घंटा किसी दूसरे के लिए काम करेंगे तब वो खुश कैसे रह पाएंगे। अब सोचो अगर लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस करने लग जाएं तो क्या देश में क्रांति नहीं आ जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है। मैक्सिमम लोगों को अनेक चूरन दे दिए जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्किल्स ही खराब हैं, तुम्हारे किसी पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं जो तुमको इस जन्म में मिल रहे हैं। अब अगर स्किल्स इतने ही खराब होते तो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में से एम्प्लॉयज को निकाला नहीं जाता, वहां तो बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स ही काम करते हैं। और अगर सभी के पिछले जन्म के कर्म इतने ही खराब होते तो भगवान स्वयं आके सबका सर्वनाश कर जाते। इन चूरन के अलावा मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम लोगों को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। बट इन ऑर्डर टू ब्रिंग सम चेंज वी मस्ट हैव अ क्रिटिकल माइंडसेट। अगर सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम से क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है तो उस एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है। सो आई वुड से कि एजुकेशन इज नॉट अ स्कैम, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत तो है। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। बाकी अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। बाकी मेरे वर्ड्स पर भी 100% भरोसा नहीं करना। हर एक पॉइंट को 2-3 बार खुद से एनालाइज करो और अपनी एनालिसिस को कमेंट सेक्शन में बताते जाना। सो आई होप तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।